सबसे पहले आप ये वीडियो देखो, क्योंकि जो आप सुनने वाले हो ये आने वाले समय की एक वार्निंग है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी न्यूज अपडेट। मैं हूं आपका होस्ट क्रेजी। आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं वो सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बदल सकती है। शायद अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर कोविड जैसी सिचुएशन का जिक्र करते हैं तो बात को इग्नोर करना आसान नहीं होता। सोचिए, संसद चल रही है, माहौल गंभीर है और प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं। उनकी आवाज में एक अलग तरह की सीरियसनेस है, एक चेतावनी जो सीधे देश के लिए है। वो कहते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सिचुएशन ठीक नहीं, इंडियन शिप्स, इंडियन क्रू रिस्क में है, ट्रेड रूट्स पर असर पड़ रहा है। और फिर वो कहते हैं हमें तैयार रहना होगा, जैसे हम कोविड के समय थे। बस यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि कोविड सिर्फ एक बीमारी नहीं था, वो एक पूरा दौर था। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया रुक गई थी। याद है आपको? खाली सड़कें, बंद मार्केट, घर के अंदर कैद लोग, जॉब्स जा रही थी, बिजनेस टूट रहे थे और हर इंसान के अंदर एक डर था कि आगे क्या होगा। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है वो थोड़ी अलग है और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक भी। क्योंकि उस समय डिमांड नहीं थी, लेकिन आज डिमांड है, लेकिन सप्लाई खतरे में है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता टेंशन धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। और इस पूरी स्टोरी का सबसे अहम हिस्सा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस पाता है। और इंडिया की एनर्जी, उसकी इकोनॉमी बहुत हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है। अगर ये रास्ता रुकता है तो सिर्फ शिप्स नहीं रुकेंगे, आपकी जिंदगी की स्पीड रुक जाएगी। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी और धीरे धीरे हर चीज महंगी। आपकी जेब पर सीधा असर। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस काम करते हैं, वो अपने घर पैसा भेजते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर वो वापस आने लगते हैं तो ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं होगा, ये एक बड़ा इमोशनल और इकोनॉमिक शॉक होगा। दुनिया इस खतरे को समझ रही है। कहीं वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है, कहीं ट्रैवल कम करने की सलाह, कहीं ऑयल रिजर्व खोले जा रहे हैं। मतलब तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे तूफान आने से पहले हवा बदल जाती है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है, नई सप्लाई ढूंढी जा रही है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बन रहे हैं, हर लेवल पर काम चल रहा है। लेकिन सच ये है, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा या ये एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक नया ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बनने वाला है? सच ये है, किसी के पास इसका साफ जवाब नहीं है, लेकिन संकेत वो हमें पहले ही मिल जाते हैं और शायद हम वही संकेत देख रहे हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी है पैनिक ना करें, फेक न्यूज से दूर रहें और सही इंफॉर्मेशन पर भरोसा रखें, क्योंकि डर हर सिचुएशन को और बड़ा बना देता है। हम पहले भी एक मुश्किल दौर से गुजरे हैं और उससे बाहर आए हैं, तो इस बार भी अगर कुछ बड़ा आता है तो हम संभाल सकते हैं। बस तैयार रहना होगा। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी आने वाले समय की। आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया फिर से एक बड़े क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्रेजी न्यूज अपडेट, जहां न्यूज नहीं समझ दी जाती है। मैं हूं आपका होस्ट क्रेजी। मिलता हूं अगली स्टोरी में। जय हिंद।